श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की जय। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका श्री राजा रास बिहारी मंदिर इस्कॉन जो में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 69 चैप्टर के 6 और 7 श्लोक का आज हम पाठ करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है कौतूहल। देवऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण का नरकासुर के वध के उपरांत 16,100 राजकुमारियों से एक ही शरीर में एक समय एक मुहूर्त में विवाह किया। इस आश्चर्य की अनुभूति करने के लिए देवऋषि नारद द्वारका पधारे हैं। हमने पहले 6 श्लोकों में 3.5 श्लोकों में द्वारका नगर के अंदर जैसे हम प्रवेश करते हैं तो कैसे सरोवर हैं, सुंदर उद्यान हैं, बगीचे हैं, मौसम के सब फूल खिले हैं, सरोवरों के अंदर कमल, हंस सारस मयूर आदि जो पक्षीगण हैं वो अपने मधुर स्वर में आनंद ले रहे हैं। ये है बाहर का दर्शन। फिर जैसे नगर में प्रवेश करते हैं 90,000
यदुवंश के महान सरदारों के सुंदर मार्बल के महल और चांदी के दरवाजे और सोने के पत्थर चढ़े हुए देखे नारद जी ने। आज अब उस द्वारका के भाग में नारद प्रवेश कर रहे हैं जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं के 16,000 महल हैं और उनके मध्य में सबसे महान रुक्मणी देवी का महल है। तो इससे एक चीज समझ में ये आनी चाहिए कि नगर जो बनाया जाता है, बाहर सुंदर, फिर रहने के लिए जगह है, फिर भगवान का अपना शहर के बीच में है। प्रभुपाद ऐसा नगर बनाना चाहते थे जिसमें बीच में मंदिर हो, फिर साधु संत रहें, उसके बाद रक्षक हैं, क्षत्रिय रहें, फिर वैश्य रहें। ऐसे एक नगर का निर्माण जो होता है। यहाँ तक कि एक बार प्रभुपाद जर्मनी में जाते हुए किसी चर्च को देखा और चारों ओर बड़ी बिल्डिंगें देखी, तो उनके साथ उस दिन शिवानंद था। बोला, शिवानंद क्या लिए हम चर्च ले सकते हैं? भारत में ऐसे बीच में मंदिर होता है, चारों ओर सेवादारी रहते हैं, ये बहुत अच्छा मॉडल है। तो भगवान के द्वारका नगरी का जो निर्माण था, मॉडल था, वो एक बहुत ही उन्नत और दिव्य और आध्यात्मिक नगर का मॉडल था। किसने बनाया था ये आज के श्लोक में हम पढ़ेंगे। आइए अब इस श्लोक का पाठ करते हैं। तस्याम अंतःपुरं श्रीमद् अर्जितं सर्वदिष्ण्यः पैः हरे स्वः कुशलं यत्र हरे स्वकौशलं यत्र दृष्ट्वाः कात्स्नेह दर्शितुम् तत्र षोडशभिः सद्मः सहस्रैः सलङ्कृतम् विवशैकतोत्तमं सौरेः पत्नीनां भवनं महत्। अब हम ऊपर के एक श्लोक की आवृत्ति करेंगे। तस्यामन्तपुरं श्रीमद् अर्जिं सर्वदिष्ण्यः पैः हरे स्वकौशलं यत्र त्वष्ट्रः कात्स्नेहदर्शितम् तस्याम् अन्तःपुरं श्रीमद् अर्जितं सर्वदिष्ण्यः पैः हरे स्वकौशलं यत्र पुष्परा कात्स्नेहदर्शितम् तस्याम् अन्तःपुरं श्रीमद् अर्जितं सर्वदिष्ण्यः पैः हरे स्वकौशलं यत्र दृष्ट्वा कात्स्नेहदर्शितम्। पाठ कीजिए। तस्यामन्तःपुरं श्रीमद् अर्जितं सर्वदिष्ण्यः पैः
कृष्ण। तस्याम अंतपुरम श्रीमद अर्जितम सर्वदक्षिण्य परै पै। तस्याम अंत, तस्याम का मतलब वो कौन ना, वो नगरी द्वारका, इन दैट द्वारका कोई। तस्याम अंतपुरम, अंतपुरम का मतलब जहाँ भगवान के अपना और उनके रानियों के महल थे, उसको अंतपुर कहते हैं। अंतपुर, अंतपुरम, उसकी विशेषता क्या है अंतपुर की? श्रीमद अर्चितम सर्वदृष्णहि पै। श्रीमद पुरम, श्रीमद, वो श्रीमद, वो कैसा स्थान था? श्रीमद, श्री मतलब लक्ष्मी, श्रीमद मतलब ऐश्वर्य युक्त था। जो भगवान का अंतःपुर था वो बहुत ऐश्वर्य युक्त था, ऑपुलेंस वाला। उसकी विशेषता क्या है? अर्चितम सर्वधिष्णि पै। सर्वधिष्णि पै का मतलब सारे लोकों के राजपाल, जैसे इंद्र, चंद्र, वरुण, ब्रह्मा, ये क्या करते थे? अर्चित भगवान की पूजा करने आते थे। वो स्थान था द्वारका का जहाँ सारे लोकों के अधिपति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सर झुकाने के लिए और पूजा करने के लिए आते थे। ये उस स्थान की विशेषता है। वहाँ कौन रहता था? अरे भगवान हरि वहाँ रहते थे। इतना सुंदर स्थान था, श्रीमद था। किसने बनाया था? तुष्टा, तुष्टा का बेटा तुष्टा, इसका नाम है देवताओं का आर्किटेक्ट। कौन है? विश्वकर्मा। तुष्टा का मतलब विश्वकर्मा। विश्वकर्मा ने क्या अपनी मर्जी से बनाया था? नहीं, स्वकौशलम। भगवान ने बड़ी कुशलता से कहा था ऐसे बनाओ। इसका मतलब है कि डिजाइन भगवान ने दी थी और विश्वकर्मा ने उसको एग्जीक्यूट किया था। स्व का मतलब है, ये भी एक बहुत बड़ा सिद्धांत है वास्तव में। यहाँ नासिक में भगवान रामचंद्र आए और लक्ष्मण को कहा हमारे लिए कुटिया बनाओ, तो लक्ष्मण ने कहा मैंने कभी अपनी इच्छा से कोई कार्य किया है क्या? आप मुझे अपराध क्यों करवा रहे हैं? आप बताएं, कैसे बताएं, कहाँ बताएं, वैसे ही बनाऊंगा मैं अपनी इच्छा से नहीं बना सकता हूं। तो क्या विश्वकर्मा अपनी इच्छा से कुछ बनाएगा क्या भगवान से पूछने की? इसका मतलब भगवान की अनुमति से, भगवान की दी हुई डिजाइन के अनुसार उसने बनाया। ऐसा जीव गोस्वामी पाद ने इसका तात्पर्य लिखा है। कृत्स्नम, कृत्स्नेन, कृत्स्नेन का मतलब पूर्ण रूप से। कृत्स्न जब भी शब्द आता है ना, कृत्स्न का मतलब कंप्लीट। दर्शितम का मतलब कोई चीज दुनिया में देखना चाहते हो ना, इससे ऊपर नहीं हो सकती। ये पूर्ण दृश्य है जिसके समान और कोई नहीं हो सकता। जहां बड़े बड़े देवता लोकपाल भगवान के चरणों में अपना सर झुकाने के लिए आते थे, उस स्थान पे नारद पहुंचा। ये है इस श्लोक का अर्थ। अब आप इस श्लोक को पढ़ के देखें कि समझ में आ रहा है। तस्याम द्वारका में अंतःपुरम, जहाँ भगवान के अपने घर थे, वो कैसे थे? श्रीमद, श्री युक्त थे, बड़े वैभवशाली थे। अर्चितम सर्वदर्शनी पई, वहाँ सारे लोकपाल आके, अब शिवपाद का अब शब्द आप देख लीजिए। अब देखिए, तस्याम बोलिए, इन दैट द्वारका, अंतपुरा, प्राइवेट रॉयल प्रिसेंट, श्रीमता ऑपुलेंस, अर्चितम वर्शिप, सर्वा ऑल Deshnya of the various planetary system
by the many maintainers, Hare of Lord Hari, Swa his own, Kaushalam expertise, Yatra there, Twashtra by Twashta, Vishwakarma, the architect of heaven, Katsnena completely, Darshitam shown. अब ये शब्दों का अर्थ देखा हमने, पहले पढ़ा, समझ में आया, ये श्लोक समझ में आया क्या है। अब नेक्स्ट वर्स, हाँ, तत्र देयर षोडशभिः with 16 Sadma of the residents, Sahasrai thousands, Samalankritam beautified, Vivesha Narad entered, Ekatamam one of them, Saurai Lord Sri Krishna, Patninam of the wives, Bhavanam palace, Mahat great. अब दूसरे श्लोक का यहाँ से अर्थ देखिए, तत्र षोडशभिः सद्म सहस्रैः, जहाँ 16,000 महल थे। कैसे थे? सालंकृतैः, बहुत सुंदर सजा से श्रृंगार कराया गया था। अलंकार कहते हैं श्रृंगार, सजे धजे थे। विशेष, विशेष का मतलब प्रवेश, उसमें नारद ने प्रवेश किया। किसमें? एक में, एक समय में, एकत्वम, एक में किया। किसने किया? शौर्य। वो किसका महल था? शौर्य का। शौर्य भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, क्योंकि वो सूर्यसेन के वंश में आया। शौर्य का मतलब सूर्यसेन का वंश। और शौर्य का एक अर्थ कभी कभी करते हैं सूरवीर, दोनों अर्थ करते हैं समय समय के अनुसार। पत्नी नाम, शौर्य की पत्नी मतलब श्री कृष्ण की पत्नी का। भवन महल, जो सबसे बड़ा महान महल था, उसमें नारद ने प्रवेश किया। और ये प्रवेश करेंगे 14वें श्लोक में। बाय 14th वर्स ही विल रीच हियर। बीच में अभी और वर्णन आएगा। तो अब श्रील प्रभुपाद का ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। इन द सिटी ऑफ द्वारका was a beautiful private corridor worshipped by planetary rulers. This district where the demigod Vishwakarma had shown all his divine skill was the residential area of Lord Hari, and thus it was gorgeously decorated by 16,000 palaces of Lord Krishna's queens. Narad Muni entered one of these immense palaces. ये श्रील प्रभुपाद के शिष्यों का परपट है कृष्ण बुक से। श्रील प्रभुपाद राइट्स, the great kings and princes of the world used to visit these palaces just to worship Lord Krishna. The architectural plans were made personally by Vishwakarma, the engineer of the demigods, and in the construction of the palaces, he exhibited all his talents and ingenuity. And ये लिखते हैं, लघु तोषणी में लिखते हैं वैष्णव। The palaces were described as 6 verses. तो ये 2, ये 4 और 6 श्लोकों में पैलेसेस का वर्णन है। The place was endowed with all beauty and wealth, श्रीमत, all beauty and wealth, श्रीमत, जहाँ सुंदरता भी, श्री का अर्थ सुंदरता भी है और श्री का अर्थ धन भी है, लक्ष्मी भी है। श्री सुंदर को भी कहते हैं, श्री लक्ष्मी को भी कहते हैं, दोनों।
In this area, Vishwakarma extraordinarily saw architectural skill was continually revealed. These 16,000 palaces were more attractive than the buildings previously described. इसका मतलब 90,000 और जो महल थे उनसे ये ज्यादा अधिक सुंदर थे. Being completely ornamented, Samalankartaha, Narad entered a great palace of the oldest and the best mud belonging to Rukmani. This is also mentioned in verse number 14. This was the reason he entered this place first. क्योंकि वो महल मुख्य था, पहली भगवान की पटरानी का था और सेंटर में था. The phrase Hareswa Kaushalam Yatra Tvashta Krishlena Darshitam can also mean, ये दूसरी माना है. This place, the palaces were manifested by Vishwakarma through the instruction of Lord, not by Vishwakarma's own powers. ये जो हमने आपको पहले कहा था कि भगवान की अनुमति से और मार्गदर्शन में विश्वकर्मा ने इन महलों का निर्माण किया था. अब हम आज के तात्पर्य को लेंगे श्रील प्रभुपाद के इन शब्दों के ऊपर. पहले ये देखते हैं. अर्चितुम सर्वदर्शनी पई, इसका क्या अर्थ है? अभी हमने किया था, अर्थ बताइए. जहां बड़े बड़े लोकपाल देवता, प्रभुपाद जी कहते हैं राजा महाराज आके भगवान की पूजा करते हैं. अब इसका हम दर्शन करेंगे यहाँ से. अगर आपको यहाँ दिखा सकते हैं तो चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 21 चैप्टर 58 वर्ष. अनंत ब्रह्मांडेरा यत ब्रह्मा रुद्र गणा चिरलोक पाल शब तार गणना. Actually, it's very difficult to assert the number of universes. Every universe has its separate Lord Brahma, Lord Shiva, who are known as permanent governors. Therefore, there are also no counting of them. अब आगे. एक दिन द्वारकाते कृष्ण देखी बारे, ब्रह्मा आयला द्वारे पाल जानीला कृष्ण रे. अब यहाँ नारद जा रहा है भगवान के महलों को तकना, और यहाँ नारद का पिता पहले क्या परेशान होके आया था. तो बोला नारद तो परेशान होगा ही ना, ब्रह्मा नारद का पिता है ना, वो भी द्वारका गया था, वो परेशान हो गया था, तो बेटा परेशान हो कौन सी बड़ी बात है. हाँ, तो ये अब देखें क्या हुआ है यहाँ. कृष्ण कहे न कौन ब्रह्मा की नाम तहारा, द्वारे आसी ब्रह्मा रे पूछे आर भार. अब जब पूछा आगे, when Sri Krishna was so informed, he immediately asked the doorman, which Brahma? What's his name? The doorman therefore returned and questioned Lord Brahma. विस्मितया ब्रह्मा द्वारिके कहिया, कहे गया सनक पिता चतुर्मुख आइला. जाके बताओ वो सनक सनातन का पिता चतुर्मुखी आया है. मतलब अपना नाम नहीं, अपने बेटे के नाम से पहचान करा है. हाँ, क्योंकि सनक सनातन जो है वो तो ज्ञान का भगवान का अवतार है, और उनके नाम बोला वो सनक सनातन का पिता आया है, और जिसके 4 मुख है, 4 वेद जिसको आते हैं. कृष्ण जाया द्वारे ब्रह्मा रे लैया गेला, कृष्ण रे चरणे ब्रह्मा दंडवत कैला. अब उसको अंदर लाए. The doorman then informed Krishna of Lord Brahma's description. Lord Brahma gave him permission to enter. The doorman escorted Lord Brahma in, and as soon as Brahma saw Lord Krishna, he offered obeisances at his feet.
वो लिखा था ना, सब आके भगवान की पूजा करते हैं, तो सब में पहले ब्रह्मा जी से ही पूजा करा लो, तो बाकी सब ब्रह्मा ने पैदा की है ना भाई। जब ब्रह्मा ही पूजा करते हैं तो बाकी तो ब्रह्मा के बनाए हुए तो पूजा करेंगे ही ना। तो सीधी सी बात हुई, शुरू ही वहां से किया है चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु साक्षात ये बता रहे हैं, और सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं, सिद्धांत आचार्य को बता रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के मुख की वाणी है सनातन गोस्वामी को। 2 महीने 45 मिनट गीता बताया कृष्ण को, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। 2 महीने सनातन गोस्वामी को उसी श्री कृष्ण ने ये शिक्षा दी है बनारस में, गंगा के तट पे। तो इसका महत्व कितना होना चाहिए। ये गौड़ीय वैष्णव की विशेषता है। 10 दिन पूरा चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को रस शास्त्र की शिक्षा दी है। जहाँ अमृत गिरा है, भक्ति रसामृत सिंधु, वो प्रयागराज के तट पे जहाँ अमृत गिरा है वहाँ शिक्षा दी। अब आगे क्या आता है देखिए। कृष्ण मान्य पूजा करी तारा प्रसन्न कैला, की लागे तुम्हारा यहाँ आगमन हैला। After being worshipped by Lord Brahma, Lord Krishna also honored him with suitable words. Then Lord Krishna asked him, "Why have you come here?" क्यों आए हो? बड़ा आश्चर्य प्रश्न है। अच्छा, और कोई देवता ऐसे कृष्ण के पास द्वारका में गया था? यू नो दैट? आपको लास्ट क्लास में बताया था। इंद्र आया था अपनी माता के कुंडलों की चोरी का शिकायत करने, बाणासुर के लिए आया था ना। तो इंद्र भी तो आया था वहां। और कौन कौन आए? श्री कृष्ण की लीला में 8 बड़े देवता विमोहित हुए हैं। और ये देवता मोहित होते हैं कृष्ण की लीला से। ये कहां लिखा है? एक तो भागवत के पहले श्लोक में लिखा है, मोयंती यत सूर्य भी। सूर्य कहते हैं देवताओं को, जहां देवता वे मोहित होते हैं। और गीता में कहीं लिखा है क्या? 11वें अध्याय में ढूंढो जरा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे इस रूप का दर्शन करते के देवता अपि कांक्षितः। याद है? कोई श्लोक याद आ रहा है? देवा अपि कांक्षित है। 11वें में देखो, 11 के 51-52 में देखो, है देवा नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। देवा भी कांक्षित। हाँ क्या है? नमे विदुष नहीं, ये नहीं, 10वें का है। 11वें की बात कर रहा हूं। 10वें में भी है, नमे विदुषुर्गणा न महर्षि सर्व अहम आदिरी देवा नाम महर्षि नाम से सर्वोच्च। हाँ एवं कांक्षितः देवा अपि अस्य रूपस्य नित्य दर्शन कांक्षितः। कौन सा नंबर है? 52-54? 52 है ना। इस रूप का भगवान ने विश्व रूप दिखाया। बोला इसमें तो देवता पहले ही टंगे हुए हैं। विश्व रूप में तो देवता टंगे हुए थे ना, सारे टांगे हुए थे। फिर चतुर्भुज रूप दिखाया, और जब असली रूप में आए जनार्दन में, बोला इस रूप को देखने के लिए देवता भी लाइन लगा के खड़े होते हैं। देखो यहाँ खड़ा है ना ब्रह्मा जी, भगवान के क्यों आए? ब्रह्मा जी इस पूरे लोक का सृष्टि करने वाला। और भगवान ने पहले तो पूछा कौन आया है, और फिर कहा क्यों आए हो? ब्रह्मा कहे तहा पाछे करीबा निवेदन, ये तो बाद में बताऊंगा। एक संशय मने है करा छेदन, एक संशय है मन में, उसका पहले आप निवारण कर लो। क्या संशय है? कौन ब्रह्मा? पूछीला तुम्ही कौन अभिप्राय? आपने पूछा कौन सा ब्रह्मा, इससे आपका अभिप्राय क्या था? आमा बाई जगते आर कौन ब्रह्मा है? मेरे अलावा और कौन जगत में ब्रह्मा है? ये
सत्संग बड़ा अच्छा है, हम भी समझते हैं हमारे अलावा और कोई भक्त है ही नहीं दुनिया में, हम ही भक्त हैं। ये भक्तों को शिक्षा देने के लिए और ब्रह्म संप्रदाय के भक्तों को शिक्षा देने के लिए विशेष रूप से है कि आप ये अकेले भक्त नहीं है, बहुत और भक्त है दुनिया में। जरा ध्यान रखना। आगे चलो क्या कहते हैं भगवान। छुनिहासी कृष्ण तभी करिए ध्यान, असंख्य ब्रह्मारे गण आइला तत्क्षण। भगवान ने मुस्कुराया, ऐसे संकल्प किया और बहुत सारे ब्रह्मा वहां आ गए। भगवान को बुलाने के लिए घंटी नहीं बजानी पड़ती है, बेल बजाओ नहीं, संकल्प किया आ जाओ और आ गए। सब अपने आप भागते हुए आ गए। ब्रह्मा के हृदय में परमात्मा है क्या? हा? है ना? तो बस भगवान किसी को बुलाना है तो अंदर पहले परमात्मा बैठेंगे तो चलो, तो अंदर से ही काम करते हैं। भगवान का काम करने का तरीका है परमात्मा के माध्यम से सब काम कराते हैं। देवताओं से भी तो ऐसे काम कराते हैं ना, कहते इसको ये फल दे देना। देवता की पूजा करने चाहने की मेरी इच्छा हुई, भगवान ने अंदर से परमात्मा बैठे बोला ऐसे पूजा करना। देवता को क्या पता क्या मांग रहा है, भगवान कहेगा ये मांग रहा है इसको दे दो। तो दोनों काम भगवान करते हैं, इसलिए कहते हैं पूजा भले देवता की करो, पूजा मेरे पास आती है, तुम देवता के पास जाते हो। भाई पूजा तुम्हारे पास आती है, मैं देवता के पास कैसे जाऊंगा? यही कहते हैं ना भगवान, पूजा मेरे पास आती है और पूजा करने वाला का देवता के पास जाता है। अब रेलवे का टिकट यहां से लो बॉम्बे से कलकत्ते का, पैसा कहां जाएगा? पैसा कलकत्ता तो नहीं जाएगा ना, सरकार में जाएगा ना। और आप कहां जाओगे? कलकत्ता। बस ऐसे ही पैसा जाता है भगवान के पास और टिकट लेने वाला जाता है कलकत्ते। ये फार्मूला ये है कि जाए वो तो वहां जाएगा। तो सुनी हसी कृष्ण तभी करी लेना ध्यान, असंख्य ब्रह्मार गण आयला तत्क्षण। उसी समय असंख्य ब्रह्मा आ गए। 10 20 शत सहस्र, किसी को 10 सर थे, किसको 20 थे, किसको 100 थे, किसको 1000 थे। अयुत लक्ष वदन, लाख लाख मुख वाले ब्रह्मा भी थे। माय गॉड, लाख लाख मुख वाले ब्रह्मा भी आए थे। कोटि अर्बुदा मुख कारो ना यार गणना। इतने मुखों वाले थे कि गिनना भी मुश्किल था। बहुमुख वाले कह के जान छोड़ा, और क्या कर सकते हैं? गिनती करना मुश्किल था कि कितने इसके मुख हैं। रुद्रगण आइला लक्ष कोटि वदना। और इतना ब्रह्मा नहीं आया, रुद्रगण आइला, और रुद्रगण भी आए। लक्ष कोटि वदना, लक्ष कोटि वदन, लाख करोड़ जिनके मुख थे। इंद्रगण आइला लक्ष कोटि नयन, और इंद्र जो आए उसके लाख करोड़ आंखें थे। इंद्र के सारे शरीर के ऊपर आंखें हैं। ये गौतम के श्राप के कारण उसके शरीर के ऊपर, इंद्र के शरीर के ऊपर सिर्फ आंखें ही आंखें। तो यहाँ लिखा है। अब वहां आप कौन सा श्लोक पढ़ रहे थे? भगवान श्री कृष्ण के द्वारका के महल में बड़े बड़े लोकपाल पूजा करने के लिए आते हैं। तो ब्रह्मा आया, रुद्र आया, अब इंद्र आया। रुद्रगण आइला लक्ष कोटि वदना, इंद्रगण आइला लक्ष कोटि नयना। एक के मुख थे और एक के आंखें थी। और आगे कौन आया देखो। अब प्रभुपाद ने लाख लाख आंखें क्यों है उसके लिए परपट लिखा है कि कामी इंद्र अहल्या का सत्य भंग करने के लिए गया था। गौतम ने श्राप दिया कि लाख योनि बन जाए, प्रार्थना किया तो कहा नैन बन जाएंगे। ये कथा है। देखी चतुर्मुख ब्रह्मा भांफार हैला। इतना सब देख के भांफार होइला का प्रभुपाद ने अर्थ क्या लिखा है? भांफार होइला, बिविल्डर्ड,
इसको कहा जाए माथा घूमने लगा, 4 तो थे, इसे घूमने लगा। हस्ती गण मध्य ये न शशक रहिला। When the four-headed Brahma of this universe saw all these opulence of Krishna, he became very much bewildered and considered himself a rabbit among many elephants. Shash, rabbit, shash. हस्ती गण मध्य शश, हाथियों के पीछे अपने आप को रेबिट माना। असी शब ब्रह्मा कृष्ण पाद पीठ आगे, अब वो जो अर्चन लिखा है ना उसको देखो, लिखा है असी सब ब्रह्मा कृष्ण पाद पीठ आगे दंडवत करीते मुकट पाद पीठ लागी। सबने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने मुकुट से प्रणाम किया। All the Brahmas who came to see Krishna offered their respect at the lotus feet, and when they did this, their helmet touched his lotus feet. भगवान के चरणों को उनके मुकुट का स्पर्श हुआ। कृष्णेरा अचिंत्य शक्ति लिखिते के नारे, यत ब्रह्मा तत मूर्ति एक ही शरीरे। No one can estimate the inconceivable potency of Krishna. All the Brahmas who were there were resting in the one body of Krishna. वो सारे ब्रह्मा कृष्ण के एक ही विग्रह में समाये हुए थे। अब एक विग्रह से कृष्ण 16,100 शादी करे तो कौन सी बड़ी बात है। इतने ब्रह्मांड बनाने वाले ब्रह्मा, जिसके अंदर सारे हिरण्य गर्भ कहते हैं ब्रह्मा को, जिसमें सारे जीव होते हैं, सारे जीवों की सृष्टि करता है, सारे जीवों को शरीर देता है। वो ब्रह्मा जो भगवान कृष्ण के शरीर में थे, एक शरीर में, तो एक शरीर भगवान का 16,100 राजकुमारियों के साथ एक समय विवाह करे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सारे ब्रह्मा भगवान के एक शरीर में देखा ना, वो सब एक शरीर में थे। पाद पीठा मुकट आगे संगठे उठी ध्वनि, पाद पीठे स्तुति करे मुकट हे न जानी। When the all helmet stuck together at Krishna's lotus feet, there was tumult sound. It appeared that the helmet themselves were offering prayers to Krishna's lotus feet. इसका मतलब है कोई चीज भगवान के पास जाने के बाद जड़ नहीं रह जाती, वो चेतन हो जाती है। ऐसे लगा कि मुकुट ही प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा तो हो गया था बेचारा, विमोहित, बोल नहीं पाया, तो मुकुट ने कहा हम ही प्रार्थना कर ले और क्या करें। ब्रह्मा तो मूर्छित हो गया, अब क्या करें। जड़ हाथे ब्रह्मा रुद्र आदि करे स्तवन, बड़ कृपा करी प्रभु एकाय देखाइला चरण। With folded hand all the Brahmas and Shiva began to offer prayers unto Lord Krishna, saying, O Lord, you have shown me a great favor. I have been able to see your lotus feet. भगवान का चरण देखना बस बड़े देवताओं के लिए दुर्लभ है, और यहाँ भगवान का चरण हम जैसे संसार के मिट्टी के पुतले के लिए सुलभ है। कितने बड़े भाग्य। इसलिए देवता कहते हैं भारतवर्ष में मानव का जन्म मिल जाए, न यत्र वैकुंठ कथा सुता अपगा, जहाँ कृष्ण कथा के अमृत की गंगा की नदियां नहीं बहती हो, न यत्र भागवता, जहाँ भगवान के भक्त ऐसी कथाओं में रसास्वादन न करते हो, न यत्र यज्ञ मक्खा, जहाँ भगवान के हरिनाम का संकीर्तन न होता हो, सुरापि लोका न सेव्यत, वो देवताओं का लोक हो तो भी हमको नहीं चाहिए।
इसका मतलब देवताओं के लिए यह उपलब्ध नहीं है जो हमारे लिए यह उपलब्ध है। ये भगवान का दर्शन, बहुत दिव्य दर्शन गौर निताय का, राजा रास बिहारी, ललिता, विशाखा, सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान का, ये भगवान के चरण का दर्शन हमको हो रहा है, ये देवताओं के लिए दुर्लभ है। प्रभुपाद जी इंग्लैंड में थे, कीर्तन हो रहा था टाउन हॉल में, भक्त कीर्तन कर रहे थे, माता जमुना कीर्तन कर रही थी और भक्त कीर्तन कर रहे थे। अचानक प्रभुपाद ने बीच में बोलना शुरू किया, चतुर्मुखी ब्रह्मा बोले हरे कृष्णा, पंचमुखी शिवा बोले हरे राम। तो कीर्तन की लय टूट गई। थोड़ी देर के बाद वापस कीर्तन शुरू किया। वापस जब आए तो सबने प्रभुपाद से पूछा, श्री प्रभुपाद आपने कीर्तन में क्या बोला था? तो प्रभुपाद ने कहा आपने देखा नहीं? तो प्रभु ने कहा क्या? बोला कीर्तन में ब्रह्मा और शंकर नाच रहे थे और जब वो आए कीर्तन में भाग लेने के लिए तो मैंने उनका स्वागत किया कि चतुर्मुखी ब्रह्मा बोले हरे कृष्णा, पंचमुखी शंकर बोले हरे राम। फिर क्या हमने तो नहीं देखा। प्रभुपाद जी वापस इंग्लैंड के मंदिर में आए, बहुत सुंदर व्यास आसन किसी भक्त ने बनाए। प्रभुपाद ने कहा किसने बनाया? इसने बनाया। बोला इसको बुलाओ। उसको बुलाया। बोला तुम छोटे ऐसे ही दो व्यास आसन बनाओ। बना लूंगा प्रभुपाद। क्यों? बोला अल्टर के ऊपर रख लो, शाम को जब आरती करते हैं ना, शिव शुक्र नारद वो सब आते हैं आरती में, उनको खड़ा होना पड़ता है, उनके लिए आसन बनाओ। प्रभुपाद ने कहा उनके लिए आसन बना के अंदर रखो। इसका मतलब देवताओं को भी ये मंदिर के आरती के दर्शन करने में तकलीफ होती है और आपको कितना आसानी से मिलता है। अपने भाग की कभी तुलना की है क्या? और फॉर्चुनेट आदमी, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। मानव शरीर देवता कहते हैं बहुत दुर्लभ है। और ये मानव भजहु रे मन श्री नंद नंदना भय चरणार बिंदरे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरव वे भव सिंधु रे। कितना बड़ा भाग्य हमारा वास्तव में, ऐसे भगवान का दर्शन रोज मिल रहा है, भगवान का प्रसाद मिल रहा है। यहाँ ब्रह्मा जी को प्रसाद नहीं मिला, वहां से लिखा नहीं है कि प्रसाद कोई मिला हो। आपको तो यहाँ बाहर निकलो तो खिचड़ी का दोना मिलता है, इतना बड़ा गरम गरम। कितना बड़ा भाग्य है। भाग्य मोरा बोलाइला दश अंगीकारी, कौन आज्ञा काए तहा करी श्रे धरी। All of them then said, it is my great fortune, Lord, what that you have called me. आपने हमको बुलाया, thinking me as your servant. Now let me know what you order, what your order is, so that I may carry it on my head. असल में इतने सारे आए, किसी और ने दूसरे को नहीं देखा। सभी समझता मैं अकेला आया हूँ। ये और चमत्कार था, सभी एक ही जगह खड़े थे लेकिन दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। ये बड़ा आश्चर्य था। कृष्ण कहे तुम शब देखिया ते चित्त हैला, तहा आगे एक ठाई सब बोलाइला। कृष्ण ने क्या कहा? मेरे मन में हुआ आपको देखना, इसलिए आप सबको यहाँ बुलाया। कोई काम नहीं था, देखने की आपको इच्छा हो गई थी। क्या क्या भगवान की लीला है। सुखी हो सब किछु नहीं दय भय, दैत्य भय तार कहे तुम्हारा प्रसाद सर्वत्र जय। भगवान ने पूछा, all of you should be happy. Is there any fear of the demons? They replied, by your mercy we are victorious everywhere. अब भगवान कहते हैं, संप्रति पृथ्वी ते सब करिया छे न भारा,
अवतरिया हया तहाँ करिहा संहारा. Whatever burden was upon the earth, you have taken away by the descending up to that plan. अब ये सब देवता कहते हैं भगवान जो धरती का भार था आपके अवतार लेने से सब समाप्त हो गया. तो द्वारका आदि विभूतार एत प्रमाण हमारे ब्रह्मांडे कृष्ण सबार हैला ज्ञान. This is the proof of Dwarka's opulence. All the Brahmas thought Krishna is now staying in my jurisdiction. ये है द्वारका की महिमा जिसको नारद जी देखने के लिए गए हैं. इसलिए ये टुकड़ा और भी अच्छे श्लोक है, कितना पढ़ेंगे. कृष्ण सह द्वारका वैभव अनुभव हैला एकेरा मिलिना देखी केहू ना देखिला. ये जो हमने कहा था वही बात है. Thus the opulence Dwarka was perceived by each and every one of them. Although they were all assembled together, no one could see anyone but himself. तो इसका अर्थ है कि नारद जितने महलों में गया, जिस महल में गया उसी ने नारद को देखा, बाकी किसी को पता नहीं कहाँ आया कि नहीं आया. ये द्वारका का चमत्कार है. The four-headed Brahma perceived the opulence of Dwarka Dham, where Krishna was staying, and although there were Brahmas present having 10 to 10 million heads, and although many of Lord Shivas are also assembled, only the four-headed Brahma of them, this universe could see all of them. By the inconceivable potency of Krishna, the others could not see one another. Although all of the Brahmas and Shivas were assembled together, due to Krishna's energy, they could not meet or talk among themselves individually. इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि मंदिर में जब आए तो सिर्फ आप भगवान को देखें और किसी से बातें मत करें. ये ब्रह्मा को बातें नहीं करने दी, आप ब्रह्मा के बनाए हुए यहाँ आके बातें क्यों करते हो? हाँ, मंदिर में नहीं करनी चाहिए ना बातें. सिर्फ भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए और कोई बात नहीं करनी चाहिए. ये ऐसे शिक्षा मिल रही है सीधी सी. नहीं, कोई ब्रह्मा को भी बात करने का अधिकार नहीं है, तो ब्रह्मा के बनाए हुए इंसान को क्यों अधिकार होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना. इसका मतलब मंदिर में भगवान के सामने श्रद्धापूर्वक आंखें खोली से भगवान का दर्शन करना. हमको आश्चर्य लगता है, भगवान का दर्शन करते हैं तब सब आंखें बंद करते हैं. अरे देखने आए हैं उसके आंखें खोल के करो ना. आंखें बंद करके भगवान का दर्शन नहीं, खुली आंखों से करो. कौन से वस्त्र आज भगवान ने पहने और फिर बाहर जाके थोड़ी देर बैठो आंखें बंद करके कि जैसे आपने भगवान को देखा वो दिख रहा है कि नहीं. नहीं दिख रहा है तो वापस लौट के आओ, फिर याद करो आगे. कम से कम एक दिन का भगवान के रूप को तो दिल में हृदय में धारण करो. पुराने जमाने में हम मंदिरों में ऐसे देखते थे, माता जी आती थी भगवान का दर्शन, पहले तो सीधा नहीं करते थे, एक आईना रखा होता था, मिरर होता था. वो मिरर को ऐसे करके मिरर में भगवान को देखती थी. पहले भगवान को सीधा देखने का भी नेम नहीं होता था. जैसे हम भगवान को मिरर दिखाते हैं ना, ऐसे वो मिरर में ही भगवान को. इसका मतलब है भगवान ही भगवान को देखने का अधिकारी है, हम थोड़ी अधिकारी. उस भाव ये होता था जैसे अभी चरणामृत रखा है ना, तब मंदिर के बाहर भगवान का चरणामृत रखा होता था, उसके साथ तिलक रखा होता था, उसके साथ एक मिरर लगा होता था. वो मिरर से तिलक लगाते थे और फिर मिरर में भगवान को ऐसे देखते थे. और फिर देखने के बाद बाहर एक बैठने की जगह होती थी, वहाँ जाके सब बैठते थे आंखें बंद करके. कुछ वापस आते थे, पूछते वापस क्यों आए, और आज भगवान का ड्रेसिंग कौन सा था भूल गया. पाँव के आज भगवान के फूलों का जो है पायल था के घुंघरू बांधे थे, भूल गया था. आज ड्रेस जो है सेफ्रॉन कलर की है या ब्लू है, पता नहीं,
तो ये इसको कहते हैं खुली आंखों से समाधि। प्रभुपाद के शब्द में है, अर्च विग्रह का दर्शन खुली आंखों से समाधि है। जो योगियों के वो बंद आंखों से दर्शन नहीं होता है, वो भक्त खुली आंखों से भगवान का दर्शन करके अपने जन्म को सफल कर सकता है। सो ये द्वारका में नारद जी उस सुंदर महल के अंदर जाएंगे जहाँ रुक्मणी जो साक्षात लक्ष्मी है कृष्ण के संग विराजमान है। वहाँ देखते ही भगवान श्री कृष्ण नारद को भागते हुए आगे आएंगे, उसको ले जाकर अपने ही सिंहासन पे बिठाएंगे, फिर उनका चरण धोएंगे, फिर उनके चरणों के जल को अपने सर के ऊपर छिड़केंगे और ये एक मर्यादा स्थापित करेंगे भगवान राजा और क्षत्रिय के धर्म की। जबकि भगवान के ही चरण से गंगा निकली हुई है, वो सबको पवित्र करती है, लेकिन आज वो नारद के चरणों का जल अपने सर पे डालेंगे। तो यहाँ कथा को विराम कर देते हैं। आपको कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। आप बोल रहे हैं लोग आके दर्शन किए वो आके बंद कर देते। मैं क्या बोला? आके बंद कर देते, भगवान को देखना छोड़ के। आंखें बंद करके दर्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बारे में जो एडवांस डिवोटीज है, 10 के बारे में ब्राह्मण का पत्नी नारद सीता प्रिय महोदय का है लक्ष्मी निगम का मनस प्रताक्षण है अंतर प्रवेश सुचिराम परिवार के साथ राजा होता है जब रही और ब्राह्मण की पत्नी जब कृष्ण को देखे थे उसके आंखों के नजर से कृष्ण को लेके गए, अपने हृदय में प्रवेश करवाए और उसको जब बहुत जोर से आलिंगन किया और आंखें बंद कर दिया क्योंकि उसको डर था कि कृष्ण वापस चले जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा आप कह रहे हैं। जैसे भीष्म पिता मैंने ऐसे ही किया था, भगवान खड़े थे चरणों के पास, देखा अंदर लेके फिर आंखें बंद कर दी कि अभी बाहर नहीं निकलना, यही रहना। अब यहाँ ये आंखें बंद करते हैं, वो अब उस स्तर पे नहीं है कि भगवान को अंदर ले रहे हैं, तो इनको अच्छी तरह से देखना चाहिए। फिर मैंने कहा ना आंखें बंद करो वहाँ जाके कि अंदर आ गया कि नहीं आया, नहीं आया तो वापस जाके ले आओ, सब ठीक है। उसके लिए 14 भागवत में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब हम मंदिर आते हैं आपको आके मदिरेक्षण मीन्स आपको आंखों को बंबल भी बना के आंखों को बंबल भी बना के कृष्ण को मुक्ता अमृत पीना चाहिए। हाँ, हमको भ्रमर बन के कृष्ण के चरण कमलों के ऊपर लगे हुए मकरंद का रस आस्वादन करना चाहिए। और भगवान के दोनों तरफ जो घुंघराले बाल हैं वो जैसे बम्बल बी हैं, वो आनंद ले रही हैं, ऐसे हमारी आंखें आनंद ले। ऐसे तो उत्प्रेक्षाएं बहुत अच्छी दी हुई है शास्त्र में। थैंक यू। आंखें खोल के, मैं इसलिए कहता हूँ कि भगवान को आंखें बंद करके देखते हैं और पास वाले को आंखें खोल के देखते हैं। अच्छी साड़ी पहनी है, जहाँ आंख बंद करनी चाहिए वहाँ खोलते हैं, जहाँ खोलनी चाहिए वहाँ बंद करते हैं। ये समस्या है। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी। ब्रह्मा जो है वो सबसे बड़े ब्राह्मण है। ब्रह्मा जो है सबसे बड़े ब्राह्मण है। अच्छा है। और नारद जी भी भगवान के भक्त हैं। नारद जी के बारे में भगवान का प्यार हो रहा है, ब्रह्मा जी आए तो ऐसे अलग व्यवहार नहीं कर रहे हैं नारद जी होते हैं। कल आप क्लास में थे वहाँ, उसमें ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि मुझे थोड़ा मद है कि मैं सृष्टि करता हूँ, लेकिन नारद जो है वो भक्ति का प्रचार करता है, हमेशा भगवान को हृदय में धारण करके चलता है। तो इसलिए माँ ब्रह्मा जी को थोड़ा मद था, इसलिए भगवान ने उसको थोड़ा सा चमत्कार दिखाया। वहाँ लिखा था ना, कल के श्लोक में था ना, ब्रह्मा जी कहते हैं आप इतनी सृष्टि करते हैं फिर भी इसमें आसक्त नहीं है। मैं एक ब्रह्मांड बनाता हूँ और समझता हूँ कि मैं इसका मालिक, और इंद्रियों से, मन से और जो है
शरीर से इसका भोग करूंगा, ये मेरी मूर्खता है। मद लिखा है वहाँ, आई एम इगोइस्टिक। तो ब्रह्मा में थोड़ा ईगो है। वो ग्वाल बाल चोरी करके गया था, तब भी तो यही समस्या हुई थी ना। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, मेरे को सारे वृंदावन में कहते हैं माखन चोर है, माखन चोर है, मेरा नाम तो बदनाम हो ही गया। अब ऐसी कोई लीला करूं, 4 वेद पढ़ने वाला भीमा ब्रह्मा चोर हो जाएगा तो मेरा नाम तो कम हो जाएगा ना। सो आई विल मेक द ब्रह्मा ग्रेट थीफ। तो फिर मेरे को कोई चोर थोड़ी कहेगा, मैं तो माखन चुराता था, ये तो बछड़े ही चुरा के चला गया। तो बड़ा चोर तो वो हुआ ना, नहीं? हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा हो या शंकर हो, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के अंदर थोड़ा भी अहंकार पसंद नहीं करते। लिटिल egoness in the devotee Krishna never tolerates. हरे कृष्णा। हाँ प्रभु। आपने कहा कि 8 देवता और देवता भगवान का 8 देवता है, वो जाके ढूंढना भागवत में। हमने आपको दे दिया है होमवर्क। भाई बाल लीलाओं में ब्रह्मा जी भी मोहित हुए थे, फिर वरुण लोक में भगवान गए तो वरुण जी मोहित हो गए, फिर गोवर्धन के समय इंद्र मोहित हो गए, रासलीला में कामदेव भी मोहित हो गए, द्वारका लीला में भगवान शंकर बाणासुर की तरफ से लड़ते हुए मूर्छित हो गए। कितने बता दिया मैंने? 5 बता। आज 3 अब आप ढूंढ लो जाके। एक आदमी से किसी ने पूछा, पांडव, बोला 5 पांडव थे, बोला नाम बताओ। बोला एक का नाम अर्जुन, एक उसका बड़ा भाई, 2 उसके छोटे भाई। बोला 5 ही बता दिए ना आपको। तो हमने आपको 5 बता दिए, बाकी 3 आप ढूंढ लेना। और भी मेरी भगवान विष्णु जब ब्राह्मणों के बच्चे चोरी करके ले जा रहा था, भगवान के दर्शन करने की कांक्षा थी। और कौन? हाँ जी, और कोई याद आ रहा है किसी को? हाँ प्रभु। लक्ष्मी देवी विमोहित हो गई। लक्ष्मी रासलीला में आना चाहती थी, रासलीला में लक्ष्मी अभी तक नहीं आ पाई। वो भगवान की पत्नी है, उसको देवताओं में नहीं भी गिने तो भी चलेगा, लेकिन लक्ष्मी भी भगवान की रास में नहीं प्रवेश कर सकती है। तो और भी ढूंढने से मिल जाएंगे, थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो मिल जाएंगे। मैंने पढ़ा था बहुत समय पहले, अभी मेरे को याद इतने आ गए और से ज्यादा नहीं आ रहे। श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, विदाई गौर प्रेमानंदे हरि।